हेलो, तो आप सब कैसे हो और आप सबकी जर्नी किस प्रकार से चल रही है और अब आप किसकी प्रिपरेशन करोगे। और जो पेपर हुआ है वो हो गया, जो होना है वो हो गया और पेपर बनाना हमारे हाथ में नहीं है, सब गवर्नमेंट के हाथ में है। जिसने जितनी मेहनत की है उसका पेपर भी कुछ कम ही अच्छा हुआ है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था। टाइम का इश्यू रहा बच्चों के साथ, बहुत से क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन सबको आ रहे थे, पेपर आ रहा था पर टाइम नहीं मिला। टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में ही 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। तो जो भी आपकी मतलब जिस भी लेवल के हो ना, जैसे बीएसटी वाले बच्चे हैं, तो अब आपको जैसे बहुत सी वैकेंसी हैं, तो आप उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एलडीसी वगैरह, वनपाल, कोई सुपरवाइजर, कोई किसी जो भी एग्ज़ाम जो भी मतलब आ रही है, तो आपको वो प्रिपरेशन कर देनी चाहिए स्टार्ट जर्नी वापस। और जो लेवल 2 वाले हैं उनको तो उनके सामने तो 2 वैकेंसी हैं, एक तो सेकंड ग्रेड, एक फर्स्ट ग्रेड। और जिसके एमए हो रखी है, जिसने पीजी कर रखी है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो ये है जर्नी में हमारा कर्म है, बस मेहनत करना है फिर, और ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है। पेपर सेटअप पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर कठिन है ना पेपर तो सबके लिए कठिन है। तो अगर ज़्यादा टफ पेपर आया है, सब चीज़ों से निकल कर अब हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि ना तो कोई अगर एक अनसक्सेस हमें अनसक्सेस अगर हमें जीवन में कहीं अनसक्सेस मिलती है ना, तो हम उन चीज़ों से हम कितना अपने दिल पे लेते हैं, कितना उन सब चीज़ों से हमें हर्ट होता है दिल को। और अगर हम आगे बढ़ना जानते हैं अपनी लाइफ में, तो हम फिर से गिरेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से दौड़ेंगे। यही सपना होना चाहिए ज़िंदगी में। अगर क्योंकि एक सक्सेस से हमारा जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता। हमें आगे बढ़ना है, अगर कुछ करना है ना, तो आपको जिस भी सिचुएशन है, जैसा भी आपका लेवल है, जिस भी लेवल में आप आते हो, आप उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, मेरा जो पेपर हुआ है ना, मेरा मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, पर ठीक कह सकते हैं, क्योंकि मैंने 135 अटैम्प्ट किए थे। उसमें से मेरे 5 नेगेटिव में चले गए, और मतलब 15 गलत हो गए तो 5 नेगेटिव में चले गए। तो मेरे काट पीट के 115 से सेफ जोन में है। अब पता नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन डिलीट भी कर ही देते हैं कोई ना कोई कारण से। तो फिर देखो कट ऑफ कितनी हाई जाती हैं। और ओबीसी में आती हूँ, तो कट ऑफ का कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि ओबीसी की जनरल के 2-3 क्वेश्चन का ही गैप होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो देखते हैं क्या होते हैं। तो ये है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना, तो हमें निरंतर करना होगा, बेटर करना होगा। और अब मैं जो ना फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट्स दे चुकी हूँ, तो मेरा फर्स्ट ग्रेड हिंदी से करूँगी मैं तैयारी। तो अब आप अगर लेवल 1 से हो, तो आपके सामने भी एलडीसी हैं, बहुत सी जॉब हैं, जो भी आपको बेटर लगती है ना, आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि हमें एक दरवाज़ा अगर ओपन नहीं होता, तो दूसरा दरवाज़ा भगवान खुद ना खुद खोल देता है। परंतु हमारा जो प्रयास है, हमारा जो एफर्ट है, हमें निरंतर करना है, बेटर करना है, तो हमें एक ना एक दिन वो सब गोल, वो सब मंजिल, वो सब मिलेंगे जो भी आपके सपने हैं, देखे हैं। तो आप चलते रहिए। और हाँ, जिसका भी मीन्स मतलब टीचर बनना है, जिनका सपना है, वो भी ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं, पर एक दिन ज़रूर मिलेगी। आपका ज़रूर बहुत बहुत अच्छा होगा। आप निरंतर, अगर आपको टीचर ही बनना है ना, कि आप सोच रहे हो मेरे को तो टीचर ही बनना है, मुझे किसी और दूसरी पोस्ट में नहीं जाना है, तो आप अपनी जर्नी में मतलब निरंतर तैयारी करते रहिए। कभी ना कभी फिर से वापस वैकेंसी आएगी, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, तो आप चलते रहिए और आगे कुछ बहुत बेटर करिए अपने जीवन में। और देखो, अटैम्प्ट जो मैंने क्वेश्चन किए थे ना, तो देखो वहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल था ना, बहुत लेंथी था। बहुत सब बच्चे जो भी देख कर, जो भी एसएसटी का हुआ, इंग्लिश वालों का हुआ, साइंस मैथ वालों का हुआ, सब बोल रहे थे कि पेपर लेंथी है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ना जो स्पीड बढ़ाई थी अपनी, इस वजह से मेरे पेपर ना, जो मैंने 135 अटैम्प्ट किए थे, और जो ना मेरे 15 नेगेटिव चले गए। और अगर मैं भी थोड़ी स्पीड स्लो रखती, तो मेरा भी पेपर मतलब पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाता, पूरा अच्छे से मैं भी नहीं पढ़ पाती। मैंने वहाँ पर जो अपनी स्पीड थी, उसको मैंने अच्छे से बरकरार रखा, और इस वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जिस दिन से मैं सुबह 19 को एग्ज़ाम देने गई थी, वहीं पे मैं रात को 9 बजे घर पे आ गई थी वापस। तो उसी दूसरे दिन से हमारे घर में जो मकान का काम है, वो
हमारे घर में जो मकान का काम है वो मतलब कि ईंटा वीटा रख रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाया है आपके लिए कि मैं बता तो दूँ मेरा स्कोर कितना रहा। और आपका स्कोर भी, अगर आप हिंदी से हैं तो आप भी अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपके कितने सेफ हैं, कितने आपने अटैम्प्ट किए, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर किसी को मतलब ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो दोस्तों, टेंशन करने से कुछ नहीं मिलता है इस जीवन में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक अनसक्सेस हमें अनसक्सेस बना दे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी वो रिज़ल्ट और परिणाम ज़रूर मिलेगा जिसके लिए हम बने हैं। तो मैंने मतलब ये वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है सच में, मतलब 2-3 बार शूट किया, फिर वॉइस बहुत ज़्यादा बाहर की वॉइस आ रही थी, फिर यहाँ पे आके शूट किया, बच्चों की आवाज़, ईंटों की आवाज़, बहुत सा टाइम निकल चुका। तो मैंने सोचा एक वीडियो तो बनाई थी, बहुत मुश्किल से बनाया है। तो इसी प्रकार से है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मस्त रहिए, चलते रहिए, और जो भी आपको बनना है ना, तो आप आज से ही उसकी शुरुआत कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच।